हरे हरे, हरे राम हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। विश्वस्यनाथ रूपोऽसौ भक्तिवर्त्म प्रदर्शनात् भक्तचक्रेवर्तितत्वात् चक्रवर्त्याख्ययाभवत्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मेरे पीछे बोलेंगे, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परम पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में जन्माष्टमी का अवसर है और उस पर श्रीमद् भागवत कथा, तो इसका परस्पर संबंध क्या है? तो कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन, जैसा कि हमने जो भी श्लोक उच्चारण किया है, ये महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। उसमें यही प्रश्न कर रहे हैं, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। कि जो षड ऐश्वर्यपूर्ण स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण बल, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, संपत्ति सबके एकमात्र आश्रय है, वे स्वयं भगवान भूत भावना, जो समस्त जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाले हैं, उनको सुखी करने वाले हैं, उनकी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं और सभी जीवों का पालन करने वाले हैं, वे भूत भावन और विश्वात्मा, और जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, आत्मा स्वरूप है, जो सभी के हृदय में परमात्मा रूप से विद्यमान है, वे भगवान अवतीर्य यदुवंशे, यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया है। कृतवान यानी, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर के जो कुछ किया है, जो भी कुछ उन्होंने कार्य किए हैं, लीलाएं की हैं, कुछ भी कार्य जो किया है, तानि नो वद, उन सबको आप हमें बताइए। और कैसे बताइए? विस्तरात्, संक्षेप में मत बताइए, विस्तार से बताइए। यानी जो जो भगवान ने किया है, जो संपूर्ण जीवों का पालन करने वाले हैं, और भूत भावना का अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती करते हैं कि जो भूतों को भावयुक्त, भूत कहते हैं जीवों को, जीवों को भी भूत कहा जाता है। भूत प्रेत जो है उन्हें भी भूत शब्द से कहा जाता है, और जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है। और जो बीत चुका है, हो चुका है, उसे भी भूत कहते हैं। तो यहाँ जो भूत भावन का अर्थ है, जो सभी जीवों को, भावन का अर्थ हुआ पालन करने वाले हैं और भाव युक्त करने वाले हैं, अर्थात उन्होंने ऐसी लीलाएं इस जगत में आकर की हैं, ऐसे दिव्य क्रियाकलाप किए हैं कि उन्हें सुनकर समस्त जीवों का भगवान के प्रति प्रेम भाव, राग भाव उदित होता है। तो उन्हें दिव्य अपने प्रेममय भाव से युक्त करने वाले हैं। तो वे भूत भावन भगवान यदुवंश में अवतार लेकर के उन्होंने जो कुछ भी किया है, सब कुछ हमें विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो सुप्रसिद्ध है, और हम सभी का सौभाग्य है कि हमने भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया है और ये हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद
अमेरिका में गए और पहली बार वहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो कुछ भक्त विदेशी लोग जो श्रद्धालु जुड़े उनके साथ मनाने लगे, तो उसमें कोई भारत के व्यक्ति थे जो उस समय वहां पहुंचे। तो वो देख करके उनके नेत्रों में आंसू आ गए कि वे कहने लगे, और उन्होंने कुछ धन भी श्रील प्रभुपाद को दिया कि वे आश्चर्यचकित थे कि इन मिलेच्छों के देश में भी आज पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और उनकी कृपा से अब विश्व भर में कि भगवान स्वयं भगवान जो परमेश्वर हैं, संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय हैं, जिनसे सारा जगत उत्पन्न है, जो इसका पालन करने वाले हैं और अंत में सब कुछ जिनमें ही विलीन होता है, प्रलय को प्राप्त होता है, वे स्वयं भगवान इस दिन इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं, अवतार ग्रहण किया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण दिवस है। तो भागवत का संबंध ये है कि जो श्री कृष्ण हैं वे ही भागवत के रूप में, अगर हमें कृष्ण के विषय में जो भागवत नाम है वह भगवत शब्द से ही है। भगवत का अर्थ है भगवान। भगवत शब्द का प्रथम पुरुष में जो एक वचन है वह बनता है भगवान। तो भगवत से संबंधित है, जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के स्वरूप का वर्णन है, तो उसे भागवत कहते हैं। तो ये ग्रंथ भागवत और जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी भागवत कहा जाता है। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो जिस प्रकार से भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं वे भागवत कहे जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। तो अगर कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना है, तो श्रीमद् भागवत को सुनकर, पढ़कर, समझकर, उसका चिंतन करके हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। क्योंकि जब भगवान इस धराधाम पे जिस प्रकार से आए हैं, उसी प्रकार से जब जा रहे थे अपने कार्य को करके और समस्त जीवों के मंगल के लिए अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके, उस समय जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उद्धव जी, आपने नाम सुना होगा जिन्होंने पहले कभी कृष्ण कथा सुनी है, कि भगवान के एक परम प्रिय मित्रों में से उद्धव जी हैं। तो उद्धव भगवान के जब जाने लगे उस समय उद्धव भगवान के पास नहीं थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर जो आपके भक्त लोग हैं वे आपके वियोग में कैसे जीवन धारण करेंगे। कुछ लोग, उन्होंने कहा निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो गुणातीत हैं, ज्योति स्वरूप है, ऐसा करके तुम चिंतन कर लो। वो तो बड़ा कष्टकारी कार्य है और सुख में भी नहीं है, नीरस है, रसहीन है। तो आप विचार कीजिए, जो आपके भक्त लोग हैं आपके जाने के बाद किसका आश्रय लेकर रहेंगे। तब भगवान ने तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्, उस समय फिर भगवान उद्धव जी की बात मान करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते दधात। जो भी भगवान का तेज है, उनका शक्ति सामर्थ्य है, जो भगवान का स्वरूप ज्ञान है, विज्ञान है, वह सब कुछ उन्होंने श्रीमद् भागवत को अर्पित कर दिया, यानी श्रीमद् भागवत को प्रदान कर दिया। और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्, और वे तिरोहित होकर के, एक रूप से अंतर्ध्यान होकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। तो तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। इसलिए इस कारण से ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। वाङ्मयी मूर्ति का अर्थ है कि शब्द अक्षरों के रूप में साक्षात कृष्ण ही श्रीमद् भागवत में। ये जो भागवत के अक्षर हैं ये अभिन्न है कृष्ण से। तेने यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। इसलिए ये भागवत भगवान श्री हरि की वाङ्मयी मूर्ति है। तो जो श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो काले नाति दीर्घे न भगवान विशते हृदि। बहुत देर किए बिना ही, यानी अति शीघ्र ही भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो
यदि हमें कृष्ण को जानना है तो श्रीमद् भागवत कृष्ण का स्वरूप है। हम कृष्ण को जानने के लिए लोग इधर उधर से, कोई टीवी में नाटक देख के वहां से कृष्ण के विषय में जान रहे हैं, कोई ऐसे ही जो सुनते आ रहे हैं उससे ही किसी ने क्या धारणा बना रखी है। लेकिन अगर हमें भगवान के विषय में जानना है तो उनका जो विज्ञान दिया गया है श्रीमद् भागवत में, जब हम उसे सुनेंगे और यथार्थ रूप में सुनेंगे, ऐसा नहीं कि भागवत कथा के नाम पर, जैसा कि आजकल चल रहा है टीवी में प्राय भागवत कथा आ रही है, और वृंदावन में तो इंडस्ट्री खुल गई है भागवत कथा के नाम की। नए नए कथा व्यास, नए नए बड़े बड़े बाल बढ़ा करके, अनेक प्रकार के श्रृंगार कर करके, और अनेक प्रकार से बस टाइटल है श्रीमद् भागवत कथा, और उसमें केवल संसारिक वार्ता, विषय वार्ता, हंसी मजाक, चुटकुले, ये सब कह सुना करके और लोगों का बस मनोरंजन कर रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं हमने 7 दिन तक भागवत सुन ली है, तो कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कहने वाले भी वैसे ही हैं, श्रोता भी वैसे रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत को यथार्थ रूप में हम सुनेंगे तो हम सहज ही में भगवान के स्वरूप से अवगत हो जाएंगे। और जितने हमारे संशय हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, जो हृदय की ग्रंथि है, संसार की आसक्ति है, जितने भगवान के संबंध में हमारे संशय हैं, सब के सब दूर हो जाएंगे। तो जो हम तर्क कुतर्क करते हैं आजकल, आधुनिक शिक्षा पढ़ के या आधुनिक लोगों का संग करके भगवान के विषय में, कि भगवान है नहीं है, कैसे है, भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो वे संशय कब दूर होंगे? जैसे किसी बालक को अगर पढ़ने में संशय है तो वह कब दूर होगा? यदि वह कुछ गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है तो किसी जो अच्छे गणित के जानकार हैं उनके पास जाएगा, उनसे पढ़ेगा, सीखेगा, तभी तो संशय दूर होंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम भगवान के विषय में संशय तो बहुत कर लेते हैं अपने मन में विचार तर्क कुतर्क करके, लेकिन उन संशयों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते। तो वे संशय कहां से दूर होंगे? जब हम भगवान के विषय में प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो सहज ही में सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवत अभिन्न कृष्ण का स्वरूप है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर तो श्रीमद् भागवत सुनना अतिशय आनंददायक है और भगवान से सीधा संबंध बनाने वाला। तो भगवान यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, सभी हमने सुना है यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। तो हम थोड़ा सा इस यदुवंश का, ये यदुवंश किस वंश में आता है? आपने 2 वंशों का नाम सुना होगा जो पहले से कभी किसी ने कोई कथा आदि श्रवण की हो, चंद्रवंश और सूर्यवंश। कि जो राजाओं के वंश चले तो उसमें चंद्रवंश और सूर्यवंश प्रधान है। तो इस चंद्रवंश का और सूर्यवंश का वर्णन पहले सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को किया। ये सुखदेव श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता हैं, जो व्यास देव जी के पुत्र हैं, और शुरू से ही परम विरक्त हैं। जन्म लेते ही ऐसे ही निर्वस्त्र अवस्था में और भगवान का स्मरण करते हुए घर से ऐसे ही संन्यास के लिए चल पड़े थे, और उन्हें व्यास देव जी पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी वे संन्यास के लिए चल पड़े थे। लेकिन उसके बाद व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को भेजा, और ये जान करके कि मेरा पुत्र परम विरक्त है, उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई संसारिक भोग मोक्ष तक की भी कोई कामना नहीं है, तो इसे तो मुझे अपना जो परम धन है, जो मैंने संपूर्ण वेद शास्त्र का सार स्वरूप निकाला है या निर्णय किया है, उसको इसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में उसका अधिकारी है। तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य जो पैल और जैमिनी आदि थे, उन्हें वेद की अलग अलग शाखाएं पढ़ाई, किसी को यजुर्वेद, किसी को सामवेद, किसी को ऋग्वेद, किसी को अथर्ववेद, किसी को अन्य इतिहास पुराण। लेकिन श्रीमद् भागवत को परम गुह्य जानकर कि ये परम गुह्य है, परम रहस्यमय है, और जो परम पद को या परम तत्व को जानना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए है। वे लोग परमहंस महात्मा लोग इसमें रमण करते हैं, इसमें सुख प्राप्त करते हैं, उनके लिए है। ऐसा जान करके मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यमिदं जगऊ, इस परम गुह्य श्रीमद् भागवत को
उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं, मुझे अपना पुत्र और परम शांत जान करके प्रदान किया। उन्हीं सुखदेव जी ने इस भागवत को अर्जुन के पौत्र, अर्जुन जी का आपने नाम सुना है, भगवान के सखा रहे हैं, पांडवों में से एक हैं अर्जुन, उनके ही पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं महाराज परीक्षित, जो महाभारत होने के पश्चात संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र एक छत्र सम्राट थे। तो जब उनको शाप लग गया था कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब वे गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए थे और वहां पर अनेक ऋषि महात्मा आए। उसी समय सुखदेव जी वहां पर आए थे, जो 16 वर्ष की अवस्था में सदैव रहते हैं और सदैव भगवान के गुणगान में, श्रीमद् भागवत के कीर्तन में और गुनगुनाने में सदा आनंदित रहते हैं। उसी समय वे वहां पर आए और उनके आते ही पूरी सभा के सभी ऋषि लोग, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, देवर्षि नारद पर्यंत, सभी लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए और वहां सुखदेव जी बैठे और महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर उन्होंने कथा कहनी प्रारंभ की। तो उसी कथा को सुनाते सुनाते उन्होंने भागवत के 9 स्कंद पूरे किए और उस स्कंद में वर्णन करते करते उन्होंने वंशों का, चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन किया। तो इसी चंद्र वंश के अंतर्गत ही यदुवंश आता है। तो वो कैसे आता है, तो भगवान से लेकर ही और भगवान तक हम इस वंश का संक्षेप में थोड़ा वर्णन सुनेंगे। भगवान से ही सारे वंश प्रारंभ हुए हैं और फिर भगवान ही उसमें अवतीर्ण हुए हैं। तो भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय के पहले श्लोक से प्रारंभ किया है सोम वंश का वर्णन। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, अब आप सोम के परम पावन वंश का वर्णन सुनिए। सोम यानी चंद्र, जो चंद्रमा का वंश है वह बड़ा पावन है, उसमें बड़े पुण्य कीर्ति राजा हुए हैं। पुण्य कीर्ति, जिनका परम पावन यश है, ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो बड़े पुण्यमय हैं। उसमें कौन कौन है, तो ऐलादयो, इला के पुत्र ऐल, महाराज पुरुरवा से ये प्रारंभ होकर के और आगे बड़े बड़े ऐसे राजा हुए हैं जिनका बड़ा पवित्र यश है। तो उसका वर्णन आप सुनिए। तो कैसे प्रारंभ हुआ, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के 7 लोक हैं और नीचे के तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब नीचे के लोक हैं। तो इस 14 भुवनात्मक 14 लोकों वाला ये पूरा ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड के नीचे भाग में जल है, जिसे गर्भोदक सागर कहते हैं, यानी गर्भ सागर, ब्रह्मांड के अंदर जो जल है, उसमें भगवान अपने गर्भोदक साई विष्णु के रूप से शयन करते हैं। उसी जल में शेष की शैया पर भगवान शयन करते हैं। तो उनके नाभि से ही कमल निकलता है। आपने चित्र में भी देखा होगा कहीं कि भगवान के यहाँ पर ये भगवान लेटे हुए हैं, इसमें चित्र में है। तो ये गर्भोदक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान ऐसे लेटे हुए हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष कहते हैं इन्हें, जिनके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं। तो उन सहस्र शीर्षा पुरुष के नाभि हृदय से, नाभि रूपी सरोवर से कमल निकला दिव्य, जिस पर ब्रह्मा प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने को जब सृष्टि, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उसके बाद उन्हें भगवान के स्वरूप का और वेद का ज्ञान हुआ और उसके बाद उन्होंने भगवान की आज्ञा से सृष्टि प्रारंभ की। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से ही पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए और 10वें देवर्षि नारद हुए। तो उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि,
जो कि गुणों में ब्रह्मा जी के ही समान थे। उन्हीं अत्रि मुनि ने फिर नेत्र से ही जो ऋषि उत्पन्न हुए पहले, इन ऋषियों ने भी अपनी संकल्प शक्ति, अपने तपोबल से ही सृष्टि प्रारंभ की। और जब ये सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, तभी उसी समय ब्रह्मा जी ने विचार किया और अपने देह के दो टुकड़े किए, जिसमें मनु, एक से स्वयंभुव मनु और एक टुकड़े से आधे शरीर से शतरूपा प्रकट हुई। और फिर उसके बाद मनु और शतरूपा के बाद जो स्त्री पुरुष के परस्पर संबंध से ये सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ। उससे पहले नहीं तो अपने संकल्प से ही ऋषि लोग आगे सृष्टि कर रहे थे, लेकिन वह इतनी बढ़ नहीं रही थी। तो अत्रि जी के नेत्रों से ही उत्पन्न हुए हैं सोम, चंद्रमा, जो कि अमृतमय है, अमृतमय स्वरूप है उनका। तो जब वे उत्पन्न हुए अत्रि जी के नेत्र से, उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का स्वामी बना दिया। उन्हीं सोम के पुत्र हुए बुध ऋषि। उन्हीं बुध ऋषि के पुत्र हुए हैं पुरुरवा। इसके पीछे की एक बड़ी अद्भुत और अनोखी कथा है, बुध ऋषि से कैसे पुरुरवा जी का जन्म हुआ। जो इस समय के मनु हैं, वो सूर्य देव के पुत्र हैं, जिनसे सूर्य वंश चल रहा है। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनका नाम है श्राद्ध देव मनु। तो उन्हीं श्राद्ध देव मनु के संतान नहीं थी कोई, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बना करके बड़ा यज्ञ किया संतान प्राप्ति के लिए। तो वे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया, जो आहुति डाल रहे थे, कि मुझे पुत्री चाहिए। तो उनकी पत्नी के कहने पर, महारानी के कहने पर, उन्होंने पुत्री के लिए मंत्रोच्चार कर दिया। तो पुत्री के लिए मंत्रोच्चार कर दिया तो उनके फिर पुत्री उत्पन्न हुई, इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। ऐसा देखकर तो महाराज मनु को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि यह कैसे हो सकता है कि क्या जो वेद शास्त्र के जो वर्णित है, पूरे विधि विधानों का पालन हुआ है, ऐसा विपरीत फल कैसे आ सकता है। तो फिर वशिष्ठ जी ने विचार किया कि जो मैं या मेरे साथ जो भी ब्राह्मण गण हैं, सभी आचरण में सुनिपुण है, बिल्कुल सभी का मंत्रोच्चार भी सुंदर है, श्रेष्ठ है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, सत्यवादी नहीं है, कोई असत आचरण करने वाला नहीं है, तो विपरीत फल कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, जो यज्ञ में आहुति आदि दे रहे थे, कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि महारानी ने ऐसा कहा था कि मुझे पुत्री चाहिए, इसलिए हमने पुत्री के लिए मंत्रोच्चारण किया है, इसलिए पुत्री हुई है। तब उन्हें पता चला, उन्होंने राजा मनु महाराज से कहा कि इसलिए आपके पुत्री हुई है। लेकिन फिर भी उन राजा के दुख को देखकर वशिष्ठ जी ने भगवान श्री हरि की आराधना की, स्तुति की और उनसे प्रार्थना करके उस पुत्री को ही पुत्र के रूप में बदल दिया। वही सुद्युम्न नाम के पुत्र हो गए। अब सुद्युम्न नाम के पुत्र हो गए महाराज मनु के। अब आगे क्या घटना घटती है, वे सुद्युम्न राजकुमार अन्य सभी अपने मित्रों के साथ घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए गए। और जब शिकार के लिए गए तो वनों में प्रवेश करते करते, घूमते घूमते, आगे जाते जाते एक इलावृत क्षेत्र है, इलावृत वर्ष कहते हैं जिसे। तो वो कैसा है, उसमें एक समय की बात है कि महादेव शंकर जी और पार्वती जी स्त्री पुरुष संबंधी व्यवहार में थे और उसी समय वहां पर कुछ ऋषि महात्मा लोग शिव जी के पास आते ही रहते हैं। तो उसी समय दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए श्रेष्ठ महात्मा लोग वहां आ रहे थे। तो जैसे ही वे वहां पर आए तो उन्हें देखकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई, सती उमा को तो उन्हें बड़ी लज्जा हुई और वे बड़ी मन ही मन दुखी हुई। लेकिन वे जैसे ही उन्होंने देखा तो वहां से वे वापस चले गए। तो ऐसा देख करके महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उमा को, उसके बाद ये उस क्षेत्र को एक आरक्षित क्षेत्र कर दिया कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तो वह स्त्री हो जाएगा। कोई भी पुरुष, कोई सा भी जीव हो, चाहे अन्य पशु पक्षी भी होगा, उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा बाहर से तो वह पूरे, अगर पुल्लिंग है तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उस स्थान को ऐसे आरक्षित कर दिया।
तो तब से अब उस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करता था, ये ख्याति हो गई। तो वहां एकमात्र पुरुष शंकर हैं और अन्य सभी स्त्रियां हैं, पार्वती आदि। तो उसी ये राजकुमार सुद्युम्न अपने साथियों के साथ ऐसे घूमते घूमते घोड़े पर बैठे बैठे इलावृत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वे सब के सब स्त्री हो गए, और जो घोड़े थे वे भी घोड़ी का स्वरूप हो गए। अब वे आगे चलने लगे। अब तो वे राजकुमार थे, वे स्त्री हो गए, और उनका भाव भी जो स्वभाव था वो सब स्त्री में हो गया, बिल्कुल स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। अब उसके बाद वे आगे चलते जा रहे थे, तो उसी समय बुध ऋषि थे। तो उन्हें देखकर बुध ऋषि ने देखा कि ये अनेक इस लड़कियों के साथ, वे फिर उस क्षेत्र में प्रवेश करके उससे बाहर भी निकल गए, लेकिन अब तो वे स्त्री हो चुके थे, परिवर्तन तो होना नहीं था। तो जब वे उससे बाहर निकल गए तो बुध ऋषि वहां थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई राजकुमारी है। तो बुध ऋषि से वे भी बुध ऋषि को देखकर आकर्षित हुई। जो इला वो सुद्युम्न से दोबारा इला बन गई थी, स्त्री बन गई थी, और वहां बुध ऋषि के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया और वे वहीं पर रहने लगी। अब इधर महाराज मनु ने विचार किया कि कहाँ है पुत्र, कहाँ चला गया। तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो तो इलावृत वर्ष में प्रवेश करके फिर दोबारा से स्त्री हो गया, और स्त्री होकर के अब वो बुध ऋषि के साथ उसका विवाह भी हो गया। तो बुध ऋषि के साथ विवाह हो गया तो वे फिर बड़ी समस्या हो गई कि पहले पुत्र उत्पन्न किया था बड़े कारण से यज्ञ में, वो पहले पुत्री उत्पन्न हुई, बड़े वशिष्ठ जी की प्रार्थना से, भगवान की शक्ति से वो फिर पुत्र हुए, वो फिर पुत्री के रूप में, स्त्री के रूप में हो गया। फिर उनका विवाह बुध ऋषि के साथ हो गया। तब फिर उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, फिर वशिष्ठ जी ने शिव जी की आराधना की, शिव जी को प्रसन्न किया। अब प्रसन्न होके अब कैसा करें, क्योंकि अगर वे कह देंगे नहीं ये पुरुषत्व को प्राप्त हो जाए, तो फिर जो वचन कह रखा है पहले कि जो भी क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, तो फिर वो वचन मिथ्या होगा। तो ऐसा कैसे हो कि दोनों कार्य हों। तो ये बड़ी अनोखी कथा है। तो शिव जी ने फिर वशिष्ठ जी के प्रार्थना करने पर ये बात मान, उनकी प्रार्थना से कहा कि ठीक है दोनों कार्य हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि अब ये 1 महीना तो पुरुष बन के रहेगा, 1 महीना स्त्री। इस प्रकार से व्यवस्था हो गई। तो वो 1 महीना शुद्ध पुरुष बनकर रहे थे, 1 महीना स्त्री। तो उन्हीं जब वे बुध ऋषि से जब उनका विवाह हुआ तो उनके पुत्र हुए महाराज पुरुरवा, बुध ऋषि के इला के गर्भ से, इसलिए उन्हें ऐल कहा जाता है, इला के पुत्र होने के कारण। और उधर जब वे वहां राजा बन करके, जब 1 महीना पुरुष होते तो फिर राजा बन करके वहां जाते, राज्य करते। तो प्रजा को ये अच्छा नहीं लगा, ना महाराज मनु को अच्छा लगा। फिर उन्होंने तपस्या की, फिर इक्ष्वाकु आदि उनके कई पुत्र हुए। इक्ष्वाकु वंश वहां से प्रारंभ हुआ जिसमें भगवान राम अवतीर्ण हुए हैं। तो इधर वहां से सूर्य वंश चला, और उसी सूर्य वंश का ये अंश हुआ एक तरीके से, जो इला के रूप में, और उनसे ही बुध ऋषि के साथ ये महाराज पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा महाराज अत्यंत सुंदर थे, गुणों से भी युक्त थे और सौंदर्य से भी युक्त थे। तो पुरुरवा महाराज के सौंदर्य आदि की बात को सुनकर, उनके गुण और सौंदर्य को सुनकर के जब ये बात देवर्षि नारद ने स्वर्ग में कही, तो स्वर्ग की जो सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है उर्वशी, वो पुरुरवा महाराज के प्रति आकर्षित हो गई और स्वर्ग छोड़ करके महाराज पुरुरवा के पास आ गए। तो आकर के वह उनकी पत्नी बनकर रही, उन्हीं महाराज पुरुरवा। और फिर जब उनके साथ पत्नी बनकर रही, उसमें भी बड़ी घटना हुई। उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी बन के तो रहूंगी, लेकिन मैं केवल घी खाऊंगी, क्योंकि मैं देवी हूं, अप्सरा हूं, मैं केवल घी खाऊंगी। और मेरे भेड़ हैं, भेड़ के बच्चे हैं 2-3, इनकी आपको रक्षा करनी होगी। और जो मैथुन क्रिया के अलावा अन्य किसी भी समय में आपको नग्न नहीं देखूंगी। यदि मैंने अगर अन्य किसी भी अवस्था में आपको नग्न देख लिया तो मैं छोड़कर स्वर्ग चले जाऊंगा। तो उर्वशी तो सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है। इन अप्सराओं का सौंदर्य अद्भुत है, और जिसमें उर्वशी भगवान जो नर नारायण ऋषि हैं उनसे उत्पन्न है। ये वैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। ये नर नारायण ऋषि को पतन करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने ही उसे पुरस्कार स्वरूप उत्पन्न करके उर्वशी को दे दिया कि लो मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, ये स्वर्ग में ले जाना। तो उर्वशी सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है स्वर्ग की। तो
उर्वशी के प्रति महाराज पुरुरवा भी अत्यंत आकर्षित थे। तो एक बार जब इंद्र ने देखा कि उर्वशी तो यहाँ स्वर्ग में नहीं है, तो उर्वशी के बिना तो स्वर्ग इंद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उर्वशी तो स्वर्ग की शोभा है। तो उर्वशी को लाने के लिए उन्होंने गंधर्वों को भेजा। तो गंधर्वों ने क्या किया, रात्रि के समय जो भेड़ के बच्चे थे उन्हें लेकर चल दिए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो महाराज पुरुरवा उस समय उर्वशी के पास ही थे। तो जैसे ही सुना उर्वशी ने कि ये तो भेड़ के बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो उसने उनको कठोर शब्द कहने प्रारंभ कर दिए कि तुम सिंह बनते हो, तुम्हारे कुछ भी बस की नहीं है, ऐसे कठोर शब्द कहे मर्म भेदी। तो महाराज पुरुरवा ऐसे ही निर्वस्त्र अवस्था में तलवार उठा करके चल पड़े और जाकर के उन्हें देखते ही तो गंधर्व भाग गए और ऊपर से बिजली चमका दी जिससे प्रकाश हो जाए। और उस समय महाराज पुरुरवा निर्वस्त्र थे, उसी समय उर्वशी ने उन्हें देख लिया। तो उसने कहा कि निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया, उर्वशी छोड़ करके स्वर्ग में चली गई। तो इधर महाराज पुरुरवा बहुत दुखी हुए और बहुत ज्यादा दुखी हो गए, पूरे राज्य को भूल गए, उर्वशी के मोह में इतने पड़ गए। तो उस समय फिर कुछ दिन बाद, वर्ष भर के बाद उन्हें उर्वशी एक स्थान पर मिली और वहां पर बहुत सी बातें भी हुई। उसमें उसने उर्वशी ने कहा भी कि तुम पुरुष हो और स्त्रियां तो जो उल्टा स्त्रियां होती हैं तो इसी प्रकार की होती हैं, तुम इस प्रकार से अपना पतन मत करो। लेकिन फिर पुरुरवा महाराज को जो गंधर्व थे उन्होंने कहा, पुरुरवा जी ने उनसे कहा उर्वशी से कि मैं तुमको प्राप्त करना चाहता हूं। तो उर्वशी ने कहा कि तुम इन गंधर्वों की आराधना करो तब मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो गंधर्वों ने उन्हें एक यज्ञ करने की स्थाली प्रदान की जिसमें यज्ञ की अग्नि प्रकट की जाती है। तो पुरुरवा महाराज यद्यपि उर्वशी में आ सकते हैं लेकिन उनका तेज का प्रभाव बहुत बड़ा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः देवो नारायणो नान्य एको निर्वर्ण एव च। कि पूर्व काल में महाराज पुरुरवा से पहले एक ही वेद था, एक एव पुरा वेद, जो 4 वेद की 4 शाखाएं हैं वैसा ना होकर के एक ही वेद था। और प्रणवः सर्ववाङ्मय, और उसमें जो प्रणव है ओंकार ही संपूर्ण वेद शास्त्र का स्वरूप था। और देवो नारायणो, एकमात्र देवता थे नारायण, बहुत सब देवी देवता नहीं थे, एकमात्र देव थे नारायण। नान्य, अन्य कोई देवता नहीं था, अन्य कोई देव पूजा नहीं थी। केवल भगवान को पूजना है, देव पूजा करना है तो केवल नारायण की पूजा करनी। और एकोग्निर, अग्नि भी एक ही थे और वर्ण भी एक ही था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना होकर के एक ही वर्ण था, हंस नामक वर्ण। पुरुरवस एवासी त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्व मेयवान। तो उसी समय महाराज पुरुरवा के हृदय में वेदत्रयी का आविर्भूत हुआ। कर्म कांडीय वेदत्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी जिसमें अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, हवन आदि का वर्णन है जिसके द्वारा लौकिक कामनाओं की प्राप्ति की जाती है। और उसके बाद ही अनेक देव पूजा, अनेक प्रकार से देव और देवताओं की पूजा जिसके द्वारा भौतिक कामनाएं प्राप्त होती हैं, ये सब प्रारंभ हुआ। और अग्नि के भी 3 रूप हो गए। तो इस महाराज पुरुरवा के बाद ही और अनेक वेद के विभाजन हुए वेदत्रयी के रूप में, और जो वर्ण है वर्णों का विभाजन, अग्नि का विभाजन, ये सब हुए। और देवताओं के विभिन्न स्वरूप भी जो हुए, जो नारायण के ही अंश स्वरूप हैं, उस महाराज पुरुरवा के बाद ही हुए। नहीं तो उससे पहले एक ही वेद था, ओंकार स्वरूप, जो सर्ववांगमय था, सर्व मंत्र स्वरूप था। और देवता एक ही थे, नारायण, अन्य कोई देव नहीं था। तो उनके, और इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। जिस प्रकार से वृक्ष है और वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, उसका सिंचन करने से उस वृक्ष के जितने तने हैं, शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, पत्ते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यथो प्राणोपहारा चैथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणम अच्युतेज्या। और जिस प्रकार से पेट में भोजन डालने पर सभी इंद्रियों को अपने आप भोजन प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान अच्युत नारायण श्री कृष्ण की आराधना करने पर सभी देवी देवताओं की सबकी पूजा हो जाती है। क्योंकि वे सभी देवी देवता
नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, कि वेद नारायण के परायण हैं और सारे देवता नारायण के अंगों से ही उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के ही विभिन्न अंश स्वरूप हैं। तो जब नारायण की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, तो अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा भी उसमें ही हो जाती है, फिर अलग से पूजा आराधना की आवश्यकता नहीं रहती। तो जब महाराज पुरुरवा के हृदय में वेदत्रयी का आविर्भूत हुआ, उसके बाद उन्होंने गंधर्व लोक की प्राप्ति की, उर्वशी को प्राप्त किया, और फिर गंधर्व लोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी महाराज पुरुरवा वापस आ गए, और वापस आकर के उन्होंने फिर वैराग्योक्ति हुई, उन्होंने वैराग्य उनके हृदय में उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार से मैं उर्वशी के मोह में फंस करके और मैंने अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। और इस बात को, जो उनके वैराग्य के वचन हैं, इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया है। वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो उन्हीं महाराज ऐल के, इला के पुत्र जो ऐल पुरुरवा हुए, अभी तक आपको पता चला कि वंश कैसे चल रहा है। ब्रह्मा जी के, भगवान के पुत्र ही ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, और बुध के पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र हुए महाराज पुरुरवा के। इनके जो पहले पुत्र हुए आयु, उनके 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ, अनेना। नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ, अनेना। इनमें जो नहुष थे, ये नहुष कुछ दिन के लिए इंद्र के पद पर गए थे, क्योंकि उस समय इंद्र किसी कारण से वहां से नहीं थे राज्य पद पर, तो उस समय नहुष बड़े योग्य थे और इन्हें इंद्र का पद दिया गया था। लेकिन ये इतने मदोन्मत्त हो गए थे, इन्होंने सोचा कि मैं इंद्र की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लूं। उसी कारण से फिर ये ब्राह्मणों के हिसाब से अजगर की योनि को प्राप्त किए थे। उसके बाद इन नहुष के पुत्र थे, 6 पुत्र थे इनके, यति, ययाति, संज्ञाति, आयति, वियति और कृति। यति, ययाति, संज्ञाति, आयति, वियति और कृति। तो जो यति थे, जैसा इनका नाम है यति, सन्यासी, ये उसी प्रकार से हृदय वाले थे। इन्होंने राज्य को स्वीकार ही नहीं किया नहुष महाराज ने। ये जानते थे कि इस राज्य के प्रपंच में पढ़कर व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है और संसार में व्यर्थ के ईर्ष्या, द्वेष, कलह या दूसरे राज्य आदि को प्राप्त करना, इन सब महत्वाकांक्षाओं से भर जाता है और अपने आत्म स्वरूप को भूल करके भगवान से विमुख हो जाता है। तो इन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया। इन्हीं नहुष के पुत्र जो दूसरे थे ययाति, ये राजा बने। इन्हीं ययाति महाराज की 2 पत्नी हुई। एक तो शुक्राचार्य की पुत्री जिसका नाम था देवयानी, और एक वृषपर्वा जो असुरों के राजा थे, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा। ये महाराज ययाति की 2 पत्नियां हुई। इसके पीछे भी कथा है बड़ी, कि जो देवयानी थी ये शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो शुक्राचार्य के पास बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ आए थे विद्या पढ़ने के लिए, संजीवनी विद्या को पढ़ने के लिए। लेकिन संजीवनी विद्या जब पढ़ने के लिए आए और उन्होंने संजीवनी विद्या सीख ली थी, तो ये जो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, वह कच्छ के प्रति आकर्षित हुई। तो उसने कच्छ से प्रार्थना की कि मैं तुम्हें पति के रूप में पति बनाना चाहती हूँ। लेकिन कच्छ ने मना कर दिया कि तुम मेरी गुरु पुत्री हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इतने क्रोध में हो गए, इन्होंने कच्छ को शाप दे दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है सब नष्ट हो जाए, तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। 500 वर्ष तक शुक्राचार्य की गायों को चराया था कच्छ ने, तब जाकर उन्हें जैसे तैसे वो संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। और वो इन्होंने एक शाप दे दिया कि तुम्हारी सारी विद्या निष्फल हो जाए। उन्हें भी क्रोध आया कि अच्छा तो जाओ, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें कोई ब्राह्मण स्वीकार ही नहीं करेगा। ये ब्राह्मण पुत्री थी। तो यही देवयानी, इस देवयानी वहां जो वृषपर्वा राजा थे, शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, तो वृषपर्वा राजा थे, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा थी। तो ये सब सखी सहेली थी। तो ऐसी वन में घूमने के लिए बाग बगीचे में गई थी। तो वहां पर एक सरोवर में ये स्नान करने के लिए सभी लगी। तो उसमें इन्होंने अपने अपने वस्त्र निकाल करके, कुछ कम वस्त्र धारण करके उसमें स्नान कर रही थी। तो अचानक इन्होंने देखा कि उधर से महादेव शंकर आ रहे हैं। तो जैसे इन्हें दिखाई दिया तो सब बाहर निकल के जल्दी जल्दी में अपने वस्त्र पहनने लगी। तो वे तो उधर से चले गए, वहां नहीं आए। लेकिन वस्त्र पहनने में क्या हुआ,
शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जो कि ब्राह्मण पुत्री है। और जब देवयानी के वस्त्र पहन लिए तो देवयानी ने देखा कि ये शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्र पहन लिए, तो उसने उसे कहा कि तुम देखो, हम ब्राह्मण हैं, उसमें भृगुवंशी हैं, और तुम जो क्षुद्र हो और तुम राजपुत्री हो और तुमने मेरे वस्त्र कैसे धारण कर लिए। और ऐसे थोड़े और कठोर वचन कहे तो वो राजपुत्री थी, वो अपने घमंड में आ गई, उसने और ज्यादा कठोर वचन कह दिए कि तेरा पिता तो भिखारी है और मेरे पिता के द्वारा उसका तुम्हारा पालन पोषण होता है। ये सब कह करके अपनी सहेलियों के साथ उसे नग्न अवस्था में ही, पास में एक कुआं था सूखा, उसमें देवयानी को उसने डाल दिया, फेंक दिया गया। तो जब देवयानी उस कुएं में गिर गई और वो अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई, अब देवयानी अकेली उस कुएं में पड़ी है। अब ये भगवान का विधि का संयोग देखिए, उधर महाराज ययाति वन में विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते वे प्यास लगी तो वे उस कुएं के निकट पहुंचे, तो कुएं में पानी तो था नहीं, देखा तो ये तो इसमें एक लड़की पड़ी हुई है निर्वस्त्र। तो उन्होंने अपना कुछ वस्त्र फेंके और जैसे तैसे करके देवयानी को निकाला। निकालते समय जब ऊपर निकाला तो उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया तो देवयानी ने देखा, तो देवयानी ने कहा कि देखिए, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब मेरे हाथ को आप पकड़ लीजिए, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप अपना परिचय तो दो, मैं किसी कोई वैसी भावना से नहीं, मैं तो केवल तुम्हें यहाँ से कुएं से निकालने के लिए जैसे तैसे निकाल दिया तुम्हारी अवस्था देख कर। तो उन्होंने कहा, बताया उसने कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और मुझे साप लगा हुआ है, कोई ब्राह्मण मुझे स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी महाराज ययाति ने नहीं मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पिताजी विवाह करेंगे तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो देवयानी वहां से चली गई, जाकर के उन्होंने शुक्राचार्य को सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा ने मेरे साथ किया है। तो शुक्राचार्य तो क्रोधित हो गए, उन्होंने पुरोहिती वृत्ति की निंदा की कि जो ब्राह्मण पुरोहित बन के किसी उसके पूजा पाठ करते हैं और फिर उसका ग्रहण करते हैं तो बड़ा एक तरीके से उसकी सेवकाई जैसा है, उससे तो अच्छा वे ब्राह्मण हैं जो सिलोंछ वृत्ति करते हैं, यानी जो खेत में पहले जो गेहूं आदि जब कोई खेत में उगाता है तो उसमें कुछ बाल पड़ी रह जाती हैं जिसमें दाने रहते हैं। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे किसी का पुरोहित का कार्य करते ही नहीं थे, वहां से ही जाके बस उन्हें चुग लेते थे जो अन्न के दाने थे और उनके द्वारा ही जीवन निर्वाह करते थे। तो सबसे पवित्र वृत्ति मानी गई है, उसमें किसी प्रकार का अन्न दोष नहीं है। नहीं तो किसी का भी अन्न ग्रहण करते हैं कोई भी साधु सन्यासी या ब्राह्मण, तो अन्न में व्यक्ति के कर्म निवास करते हैं। जैसे उसने अच्छे बुरे कर्म कर रखे हैं तो वे उस अन्न में निवास करते हैं। जब वो उसका अन्न खा रहा है तो उसके कर्मों को ग्रहण कर रहा है, और उसी कारण से कोई ब्राह्मण या साधु किसी को खाते हैं तो उसे तो लाभ होता है और उनके तप की या उनकी भक्ति की कुछ हानि होती है। तो फिर शुक्राचार्य क्रोध में आकर वहां से निकलने लगे तो वहां से फिर वृषपर्वा जी को पता चला, उन्होंने उनके चरणों में सिर रख दिया, जैसे तैसे करके उन्हें मनाया। फिर किस शर्त पर मनाया? देवयानी ने कहा कि मेरा विवाह होगा और ये तुम्हारी पुत्री जो है शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों से दासी बन के मेरे साथ जाएगी, तो ये शुक्राचार्य यहाँ रुकेंगे। फिर उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो अब देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ हुआ। उसके बाद जो शर्मिष्ठा थी अपनी सखियों सहित दासी बन के देवयानी के साथ गई। तो वहां जब गई तो देवयानी के साथ विवाह हुआ। तो जब महाराज ययाति से एकांत में शर्मिष्ठा ने प्रार्थना की कि मैं भी राजपुत्री हूं, तो महाराज ययाति ने उसकी दशा देख करके उसे भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद देवयानी बड़ी क्रोधित भी हुई। तो इन्हीं देवयानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी के 2 पुत्र हुए महाराज ययाति से, यदु और तुर्वसु। ये यदु महाराज हैं, जहां से यदु वंश का प्रारंभ होगा। देवयानी के पुत्र हुए यदु और तुर्वसु, और जो दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा थी उनसे द्रुयु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो देवयानी को पता चला उससे भी विवाह कर लिया है। तो उसके बाद देवयानी शुक्राचार्य के पास चली गई। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर बिना विचार किए महाराज ययाति को वृद्ध होने का शाप दे दिया। और जब वृद्ध होने का शाप दे दिया तो अब
ययाति महाराज ने उनसे कहा कि ये क्या कर लिया आपने, मुझे वृद्ध कर दिया, आपकी पुत्र युवती है और इसका पति में वृद्ध हो गए। तब उन्होंने कहा शुक्राचार्य ने, ये देखिए कैसी कैसी अनोखी कथाएं आ रही हैं। तो जब शुक्राचार्य ने, तब ये होता है कि जो हमें जो क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध आदि के भाव, तो वे हमारे नियंत्रण में नहीं रहते और हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसके बाद पछतावा होता है ये क्या कर लिया। तो ये बड़े बड़े लोगों के साथ भी हो जाता है। तो शुक्राचार्य जो इतने श्रेष्ठ हैं, जिन्हें भगवान का विभूति स्वरूप में भगवान ने गिना है, कवि नाम उसना कवि, कि कवियों में दार्शनिकों में शुक्राचार्य हूं, तो वे शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर जब शाप दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि इसका है उपचार ये है कि आपके 5 पुत्र हैं, आप उनमें से किसी एक का यौवन ले सकते हैं और उसे अपना वृद्धत्व प्रदान कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर आए महाराज जयाति, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, सारे पुत्रों से कहा, सबने मना कर दिया कि हमने, जो छोटे पुत्र थे पूर्व, तो जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जैसे उन्होंने पूर्व महाराज से कहा कि तुम क्या अपने बड़े भाइयों की भांति तुम भी मना कर दोगे क्या, तो पूर्व महाराज ने वहां पर एक श्लोक बोला है, उत्तमस् चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमः, अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितुः। कह रहे उत्तम पुत्र वह है जो चिंतितम कुर्यात्, जो अपने पिता की, पिता माता की इच्छित बात को समझकर ही बिना कहे जान गया है कि उनकी इच्छा वैसी है, वैसा कार्य कर दे, तो वह उत्तम कोटि का पुत्र है। तो प्रोक्तकारी तो मध्यमा, और कहने पर अगर पिता ने कहा कुछ कार्य के लिए और कहा उसके बाद उसने आदर पूर्वक उस कार्य को किया, तो वह मध्यम पुत्र है। और अधमो श्रद्धया कुर्यात्, और अधम निम्न स्तर का पुत्र वह है कि जिसने कहने पर कार्य तो किया लेकिन अश्रद्धा पूर्वक, यानी आदर नहीं करना पड़ेगा तो अनमना होकर के पर कर दिया। और अकर्तो चरितम पितुः, और जो नहीं किया, पिता ने कहा कुछ कार्य करने के लिए और उसने नहीं किया, तो वह पुत्र नहीं, वह तो मूत्र के समान है, उच्चरित है वह पिता का, मलमूत्र के तुल्य है, पुत्र कहलाने योग्य नहीं। तो आपने मुझसे कहा, तो ये तो आपने कह दिया, तो इसके द्वारा तो मध्यम कोटि में मान गया, नहीं तो श्रेष्ठ पुत्र तो वह है जो चिंतित कार्य को कर दे, इच्छा जान करके उनकी ऐसी इच्छा है। लेकिन ये केवल सही कार्य के विषय में है, ऐसा नहीं है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से कहा कि मुझे ईश्वर मानो, तो कहें कि प्रहलाद महाराज ने तो उनकी बात नहीं मानी तो इसलिए वे पिता के अश्रेष्ठ पुत्र नहीं। तो ये गलत कार्य के लिए नहीं है, सही कार्य के लिए यदि पिता ने, माता पिता ने कहा या वे चाहते हैं तो वैसा कर दे, चिंतित कार्य को ही कर दे, तो वह श्रेष्ठ पुत्र है, उत्तम पुत्र है। तो पुरुरवा उनके ययाति के कहने पर पुरु ने उनसे कह दिया कि ये शरीर आपके द्वारा दिया गया है, आप मेरा यौवन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने अपना यौवन दे दिया और वे कुछ दिन के लिए वृद्ध हो गए। और जब कुछ दिन बाद उन्हें वैराग्य हुआ महाराज ययाति को, तो उन्होंने पुरु का यौवन वापस लौटा दिया और वापस लौटा दिया, और फिर उसका फल दिया, उस त्याग का जो महाराज पुरु ने किया था, उन पुरु को ही उन्होंने राजा बना दिया। जो पूरे भूमंडल के राजा हुए महाराज पुरु, और बाकी सब जो चारों भाई थे उनके अधीन अलग अलग स्थान के राजा हुए, तो पुरु ही राजा हुए। यही पुरु वंश, पुरोर वंशर वक्ष्यामि यत्र जातोसि भारत, इस पुरु का वंश में पुरु वंश हुआ, जिसमें महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिसमें हे भारत, हे परीक्षित, जिसमें तुम जन्मे हो, ये पुरु का वंश है, वो महाराज पुरु का वंश है, जिसमें कुरु वंश हुआ। और आगे दुष्यंत और महाराज भरत हुए, जो बचपन में ही शेर के दांत गिनते थे और 131 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके नाम से भी इसे भारत कहा जाता है। तो ये पुरु वंश हुआ। और इधर यदु वंश आगे बढ़कर यदु जी, महाराज यदु के पुत्र हुए, और यदु वंश के वर्णन जैसे ही प्रारंभ होता है, इसमें सुखदेव जी विशेष रूप से कहते हैं, वर्णयामि महापुण्यम ययातेर ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोर वंशम नरर्षभ, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशम नरः सुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। कि ययाति के ज्येष्ठ पुत्र महाराज यदु के वंश का मैं वर्णन कर रहा हूं, वह महापुण्यमय है, पुण्यमय नहीं महापुण्यमय है, और वह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। यदि कोई यदुवंश का वर्णन सुनता है तो वह
उसके सभी पापों का हरण करने वाला है। यदोर वंशम नरः सुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जो यदु के वंश को सुनता है मनुष्य, वह सभी प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृतिः यदो, उस वंश में क्यों इतना महापुण्य वाला है? क्योंकि इसी वंश में अवतीर्ण हुए हैं। कौन? भगवान परमात्मा नराकृतिः। ये बड़े विशेष शब्द है। जो भगवान है, परमात्मा है, और कैसे हैं वे? निराकृति नहीं है, निराकार नहीं है, कह रहे नराकृति। नर की भांति जिनकी आकृति है, जो दो भुजाओं धारण है, जिनके नर के जैसा जिनका आकार है, मनुष्य कैसा जिनका स्वरूप है, वे स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण इन महाराज यदु के वंश में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए यदुवंश महापुण्यमय और सभी पापों का हरण करने वाला है। जो इसे ध्यान से सुनता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो एक विशेष बात है, यहां कहा गया नराकृति। ये भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वे भगवान जो परमात्मा है वे नराकृति है। नराकृति का मतलब नर की भांति आकार वाले। जैसे हम यहाँ दो हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, इस प्रकार से आकृति है, तो वैसे ही भगवान का भी स्वरूप है। लेकिन बस अंतर इतना है कि हमारा शरीर नश्वर है, पृथ्वी के माया के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन सब तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और मल मूत्र आदि इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, दुर्गंध युक्त है और अपवित्र है और तुच्छ है, निकृष्ट है। लेकिन भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह। वे सच्चित आनंदमय स्वरूप वाले हैं। उनका जो वह नराकृति है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। वह प्रकृति की माया के बने हुए पंच महाभूत का विकार नहीं है। तो जो कहते हैं कि शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा गया है, तो कहां जहां भगवान को निराकार कहा गया है वैसे ही भगवान को नराकृति भी कहा गया है। तो निराकार कहने का अर्थ क्या है कि जब भगवान माया से परे हैं, ये ध्यान से सुनिए, समझने वाली बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। निराकार का अर्थ कह रहे हैं कि जो प्राकृत माया से बने हुए, प्राकृत का मतलब जो प्रकृति के माया के बने हुए जो आकार हैं, जो हम सब देख रहे हैं, भगवान इस आकार से रहित है। इसलिए भगवान है माया के बने हुए आकार से रहित है, इसलिए निराकार हैं। और उसके साथ ही कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, वे सच्चिदानंद रूप वाले हैं। तो एक तरफ निराकार है, अर्थात जो माया का बना हुआ, ये हाड़ मांस का बना हुआ जो शरीर है, इससे रहित है। और सच्चिदानंद का मतलब उनका रूप है। निराकार का अर्थ नहीं है कि उनका नित्य स्वरूप नहीं है, उनका नित्य स्वरूप है, लेकिन वह माया कल्पित नहीं है, बल्कि सत्य है, सनातन है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है और आनंदमय है। जैसे हमारा शरीर ये दुखमय है, ये दुख और क्लेशों से ही भरा पड़ा है। हम तो केवल यहाँ संसार में उन दुखों से दूर हटने में लगे हुए हैं, सुख नहीं मिल रहा है। केवल जो दुख भरे पड़े हैं, केवल उनसे हम जान बचाते हुए, पीछा छुड़ाते हुए यहाँ परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे दुख पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बराबर ऐसे ही लगे पड़े हैं, और ना ही वे छोड़ सकेंगे जब तक हम आनंदमय श्री भगवान को नहीं भजेंगे, तब तक वे दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान का स्वरूप आनंदमय है। आनंद, तो ये अंतर है कि वे निराकार हैं, प्राकृत माया के बने हुए आकार से रहित हैं, उसी के साथ में नराकृति ही सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी उनका चिन्मय नित्य एक रूप है, वे रूप वाले हैं। इसी बात को कहा गया है कि यदुवंश में जो परमात्मा है, सबके हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान हैं, वे नराकृति ही, जो नर जैसी आकृति वाले हैं, वे भगवान अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए यदुवंश का वर्णन अत्यंत पुण्यमय है। तो इसमें आगे मैं कुछ नाम पढ़ूंगा जो पढ़े हैं। उन्हीं यदु महाराज के पुत्र हुए 4।
सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। इनमें जो यदु महाराज के पुत्र क्रोष्टा हुए, उनके पुत्र हुए हैं वृजिनवान। वृजिनवान के पुत्र हुए स्वाही, स्वाही के रुसेकु, रुसेकु के चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र हुए जिनका नाम था ससबिंदु। यदु के पुत्र क्रोष्टा, क्रोष्टा के वृजिनवान, वृजिनवान के स्वाही, स्वाही के रुसेकु, रुसेकु के चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र हुए ससबिंदु। ससबिंदु महाराज का वर्णन सुनिए, आश्चर्यचकित करने वाला। वे कह रहे महायोगी, महाभुजो, महान अभूत। वे परम योगी थे, महान भोग ऐश्वर्य से संपन्न थे और अत्यंत पराक्रमी थे। वे 14 रत्नों के स्वामी थे, चक्रवर्ती थे और युद्ध में अजेय थे। पूरे चक्र के यानी पृथ्वी मंडल के स्वामी थे और 14 रत्नों के स्वामी थे, यानी असंख्य मात्रा में जिनके पास ये रत्न थे। क्या? हाथी। 14 रत्न कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान। विमान भी उनके पास थे। अभी लोग सोचते हैं कि विमान अभी विमान उड़ रहे हैं, पहले विमान नहीं उड़ते थे। लेकिन पहले विमान अत्यंत बड़े श्रेष्ठ योग्य व्यक्तियों को मिलते थे और योग्य व्यक्ति अपने योग ऐश्वर्य से उन्हें प्राप्त करते थे। और उनकी जो संरचना थी विमानों की ऐसी नहीं थी कि बंद है और कहीं भी वो टकरा जाएगा और फिर उसमें लोग मर जाएंगे और बस भगवत गीता बचेगी और एक व्यक्ति बचेगा। तो वैसे विमान नहीं थे। तो इनके पास ये कितने मात्रा में? तो बहुत असंख्य मात्रा में। इन 14 रत्नों के स्वामी थे। तो इनकी स्त्रियां कितनी थी? तो ससबिंदु की 10,000 पत्नियां थी। 10,000 पत्नियां थी। और आगे सुनिए, एक एक पत्नी के 1-1 लाख संतान थे। ये वर्णन बिल्कुल सत्य है। जो आजकल की बुद्धि वाले लोग हैं, जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वे कहते हैं ऐसा कैसे संभव है। उनके ससबिंदु की 10,000 पत्नियां थी, 1-1 लाख संतान हुई। इस प्रकार उनकी 100 करोड़ 1 अरब संतान है महाराज ससबिंदु की। और आज की अवस्था ऐसी है, विशेषकर हिंदुओं की। अभी जिस दिन हम आ रहे थे, मैं और दामोदर लीला प्रभु, तो उस दिन इसी बात पर कुछ विचार चर्चा भी हो रही थी कि एक भक्त के घर में गए। वे धनी हैं, भक्त भी हैं, धनी भी हैं, और बस उनके एक ही संतान है, एक लड़की है, बस एक पुत्री है। और हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है कि वे जब विवाह आदि किया है तो विवाह का अर्थ ही है संतान उत्पन्न करना। कम से कम 2-3 संतान तो होनी चाहिए। लेकिन अभी एक नया फैशन चल रहा है, या तो कोई संतान ही नहीं चाहता है, और फिर और यदि है तो बस एक संतान हो गए, लड़का हो गया, लड़की हो गई, बस। और यहां सुनिए, और वे लोग करते हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। ये नया पता नहीं क्या फैशन चल रहा है। जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था, या जिनके पास नहीं भी रहता है, जो गरीब लोग हैं, उनके कई संतान रहती है, लेकिन उन्हें भी विश्वास रहता है कि भगवान सबका पालन कर देंगे। लेकिन जो पैसे वाले हैं और जो पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं और जिन्हें गर्व है कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, उनकी दुर्दशा है कि वे विवाह, या तो आजकल फैशन चल रहा है विवाह ही नहीं करना चाहेंगे, और विवाह करेंगे तो फिर संतान ही नहीं चाहेंगे, और हो भी गई तो एक आध संतान जैसे तैसे। तो ये बहुत एक तरीके का पाप कर्म है ये भी, कि कोई संतान ना होना या एक संतान होना, वे भी बांझ के रूप में ही गणना है, किसी के एक ही संतान है और वो आगे संतान नहीं कर रहे। तो और विशेषकर ये हिंदुओं की दुर्दशा है कि वे दूसरे लोग, जबकि आजकल की जो व्यवस्था है उसमें तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसका ही शासन है, जिसकी वोट ज्यादा है उसका ही शासन है। कितनी जगह ऐसी है कि ये केवल 1-1, 2-2 तक सीमित हो गए हैं हिंदू लोग, और दूसरे जो म्लेच्छादी हैं उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा करके वहां का पूरा शासन, कितने नगर पंचायत, कितनी ग्राम पंचायत, कितने नगर निगमों में केवल उनका ही शासन हो गया पिछले 10-20 साल के अंतर्गत ही। उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नहीं सबका पालन हो जाएगा, और हो ही रहा है। हम सोचते हैं कि हम पालन करने वाले हैं, जैसे हम कमा के खा रहे हैं, क्या हम जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, क्या उसमें पुरुषत्व तो नहीं है कि वो करके खा लेंगे? तो ये कैसी हमारी धारणा है कि बस एक संतान उत्पन्न हो गई, बस। तो इसलिए यहाँ सीखने का विषय है कि महाराज ससबिंदु के इतनी संतान है,
10,000 पत्नियां, एक एक पत्नी से 1-1 लाख संतान है, 1 अरब संतान है महाराज शशबिंदु की। उन्हें कोई जनसंख्या की चिंता नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, सबका पालन भगवान करने वाले हैं, और इनके वंश में आगे जाके भगवान उत्पन्न होंगे। यानी शशबिंदु के उनमें से 6 पुत्र प्रधान थे। 1 अरब संतानों में से 1 अरब की आप जनसंख्या गिनी, अभी पूरे भारत की संख्या कितनी है? 1 अरब 25-30 करोड़ है, कितनी 40 करोड़। तो उसमें से अब सोचिए कि इतना पूरा भारत तो उनसे भरा हुआ होगा, उनकी संतान से, और पत्नियों की संख्या मिलेगी तो वो उतने ही बैठ जाएंगे। तो उनके 6 पुत्र प्रधान थे, उनमें पृथुश्रवा, शशबिंदु के पुत्र पृथुश्रवा प्रधान थे। उनके पुत्र हुए धर्म, और धर्म के पुत्र हुए उष्णा। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, सब के सब महाप्रतापी थे। इनकी विशेषता थी कि ये सब के सब, एक विशेषता है, जितने भी आप वर्णन सुनेंगे भागवत में, जो बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट हुए, जो उनके पुत्र हुए हैं, संतान हुई हैं, वो ऐसे नहीं हुए हैं कि संतान उत्पन्न करने के लिए उन स्त्रियों ने और उन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की, और भगवान की आराधना से और भगवान की कृपा शक्ति के प्रभाव से इतने शक्तिशाली, इतने प्रतिभा संपन्न, इतने अजेय और ऐसे ऐसे वीर उनके संतान और पुत्र आदि उत्पन्न होते थे। तब जाके वो पूरी पृथ्वी पर भूमंडल पर शासन करते थे। अभी कोई ऐसा है ही नहीं, कोई गर्भाधान संस्कार या कुछ भी नहीं है, केवल जैसे तैसे बस संतान ही नहीं चाह रहे हैं, बस जैसे तैसे करके कोई 1-2 संतान हो गई है। तो जहां पहले कोई भगवान की आराधना नहीं है, तो तेज बल आदि ये सब कहां से प्राप्त होंगे? जो स्रोत है सारे बल ज्ञान ऐश्वर्य का, तो उनकी कोई प्रार्थना नहीं है तो कहां से प्राप्त होंगे? तो इनके जो पुत्र हुए, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए उष्णा ने। उष्णा के पुत्र हुए रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए। उनमें से एक थे ज्यामघ, ज्यामघ की पत्नी थी सैव्या, सैव्या के पुत्र हुए विदर्भ, और विदर्भ की भोज्या नाम की पत्नी के 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। कुश, क्रथ और रोमपाद। उनमें जो क्रथ थे, क्रथ के पुत्र हुए कुंती, कुंती के धृष्टि, धृष्टि के निर्वृति, निर्वृति के दशारह, और दशारह के पुत्र हुए व्योम, व्योम के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, और नवरथ के पुत्र हुए दशरथ। ये यदुवंश में दशरथ हुए। और दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश, कुरुवश से अनु, अनु के पुत्र हुए पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ। यह सात्वत हुए, इसके कारण भगवान को सात्वताम पति कहा जाता है। तो ये सात्वत हुए, इन्हीं सात्वत के 7 पुत्र हुए। कौन कौन? भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। यही अलग अलग यदुवंशी हुए, अंधक वंशी, भोजवंशी, वृष्णि वंशी। इनमें ही जो वृष्णि वंश है उसमें भगवान उत्पन्न हुए। तो जो इनके पुत्र थे अंधक, अंधक के वंश में हुए हैं ये देवक और उग्रसेन। देवक के पुत्र हुए हैं, देवकी पुत्री हुई हैं, 7 कन्या थी उनकी, और 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। और धृता, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, ये महाराज देवक की पुत्री थी। और इन सब का विवाह, केवल देवकी का नहीं, सबका विवाह वसुदेव जी के साथ ही हुआ था, जो देवकी की अन्य बहन भी थी। और जो देवक के भाई थे उग्रसेन, उनके 9 लड़के थे, कंस जिनमें बड़ा था, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। और 5 कन्याएं थी, कंसा, कंसवती, कंका, सूरभु और राष्ट्रपालिका। इन सबका विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई जो देव भाग आदि थे उनके साथ विवाह हुआ। तो ये तो अंधक का वंश हो गया। तो जो ये 7 पुत्र हुए सात्वत के, उनमें जो वृष्णि हुए, वृष्णि के सुमित्र और युधाजित नाम के 2 पुत्र हुए। युधाजित के सिनी और अनमित्र हुए, और अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम भी वृष्णि हुआ। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। इन स्वफल्क के पुत्र में ही अक्रूर जी आते हैं, स्वफल्क के वंश में। और जो चित्ररथ हुए,
चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए जो विष्णु वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इन्हीं विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदय, हृदय के देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा, ये 3 पुत्र हुए। जो देवबाहु हैं इनका ही नाम देवमीढ़ है। देवमीढ़ के पुत्र हुए। फिर सूर हुए, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम था मारिशा। उन्हीं सूर के पुत्र, देवमीढ़ के पुत्र जो सूर हुए, सूरसेन भी जिन्हें कहते हैं या सूर, उनकी पत्नी मारिशा थी। उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए निष्पाप। कौन कौन? वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। इनमें जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवदुन्दुभयो ने दुरानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानम वदन्त्यानक दुन्दुभिम। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था उस समय देवताओं के नगाड़े स्वयं ही बजने लगे थे। जिनके जन्म लेने पर देवताओं के नगाड़े बजे थे, इसीलिए वसुदेवम हरे स्थानम, जो हरि के स्थान है, जो भगवान हरि ने जिनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है, इसीलिए उन्हें आनक दुन्दुभि कहते हैं। उनके जन्म के समय देवताओं ने दुन्दुभियां बजाई थी या बज पड़ी थी स्वयं ही, इसीलिए वसुदेव जी का नाम हुआ आनक दुन्दुभि। तो ये किसके पुत्र हुए? सूर के पुत्र हुए हैं। इनकी माता का नाम था मारिशा और ये 10 भाई थे वसुदेव जी, और उनमें से वसुदेव जी बड़े थे। उन्हीं वसुदेव जी की जो देवकी की 7 बहनें, वे भी पत्नियां थी, और भी पत्नियां थी वसुदेव जी की। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी इनकी। कुल मिला के 13 पत्नियों के नाम यहाँ वर्णित है, और उन सबके पुत्रों का भी यहाँ मुख्य मुख्य पुत्रों का नाम वर्णन है। तो उनमें से जो देवकी हैं, हम सीधा देवकी जी के पास जा रहे हैं। ये पूरा वर्णन ऐसे कर रहे हैं बहुत विस्तार से, सबके नाम बोलते जा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं उससे भी कहीं तीव्र ही बोल रहे हो चाहे, लेकिन महाराज परीक्षित इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि वे आगे प्रश्न कर देंगे एक नामों में से ही, कि आपने रोहिणी के पुत्र में भी बल का नाम लिया और देवकी के पुत्र में भी बलराम का नाम लिया है, तो एक ही शरीर से एक ही व्यक्ति 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? इसको आप बताइए। तो यहां उन्होंने जब इनका रोहिणी जी का वर्णन किया तो वहां भी रोहिणी जी के पुत्र बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। और देवकी जी का वर्णन करते समय कह रहे हैं वसुदेवस्त्रेवक्याम अष्टपुत्रान जीजनत कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेनम उदारधि ऋजुम संवर्धनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। वसुदेव जी ने देवकी जी के गर्भ से 8 पुत्रों को उत्पन्न किया, तो जिसमें से 2 के नाम आप जानते हैं। कौन कौन? कृष्ण और बलराम। लेकिन जो दूसरे पुत्र थे वे तो जन्म लेते ही कंस ने मार दिए थे, तो उनके नाम सुने कभी आपने? आज सुन लीजिए उनके नाम। पहले पुत्र जो वसुदेव जी के थे उनका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान। दूसरे पुत्र का नाम था सुषेण। तीसरे पुत्र का नाम था भद्रसेन। चौथे पुत्र का नाम था ऋजु। फिर 5वें पुत्र का नाम था संवर्धन। फिर 6ठे पुत्र का नाम था भद्र और संकर्षण महेश्वरम। 7वें पुत्र के रूप में जो अहि सर्पों के ईश्वर हैं, अनंत शेष हैं, वे ही भगवान संकर्षण 7वें पुत्र के रूप में आए। और अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल। साफ शब्द प्रयोग करें, उनके 8वें पुत्र के रूप में स्वयं ही भगवान हरि, ये जो कहा जाता है ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान के दूसरे राम, नृसिंह, वामन, वराह जो अवतार हैं वे भगवान के स्वांश अवतार हैं, लेकिन कृष्ण उन सारे अवतारों के अवतारी हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो अन्य सब भगवान के अवतार हैं वे भगवान के अंशावतार और कला अवतार हैं,
लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ है कृष्ण, जैसे हम सुनते हैं कि नारायण के अवतार हैं कृष्ण, तो ऐसा नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण का ही विस्तार नारायण, राम, नरसिंह आदि रूपों में। इसका अर्थ ये नहीं है कि अलग अलग है, राम अलग है, नरसिंह अलग है, कृष्ण, ऐसा नहीं है, लेकिन कृष्ण उन सारे अवतारों के मूल अवतारी हैं, वे स्वयं भगवान है। तो उसी बात को यहां भी कहा गया है, अष्टमस्तु तयोरासित स्वयं एवं हरि किला, उनके 8वें पुत्र के रूप में स्वयं ही भगवान श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं, ये बात प्रसिद्ध है। और 9वीं वसुदेव जी की कन्या हुई सुभद्रा देवी, जिसमें 3 आप प्रतिदिन दर्शन करते ही हैं, जगन्नाथ कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी। सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही, हे महाराज परीक्षित, जो आपकी दादी हैं, अर्जुन जी की पत्नी, अभिमन्यु की माँ, अभिमन्यु के पुत्र है ना परीक्षित, तो परीक्षित जी की दादी लगेंगी सुभद्रा जी। तो तब राजन पितामही, हे राजन जो तुम्हारी दादी हैं सुभद्रा महाभाग्यवती, वे भी वसुदेव जी की और देवकी जी की पुत्री थी। तो इस प्रकार से यहाँ उनके पूरे यदुवंश का इन्होंने वर्णन किया। आपने सुना कि यदुर्वंशम नरसुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते, जो यदुवंश का वर्णन सुनता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक विशेष बात देखिए सुखदेव जी की, कि वंश का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने व्यवस्थित प्रकार से वंश का वर्णन किया कि सबका वर्णन पहले पहले किया, और जो वर्णन सीधे भगवान तक आ रहा था उसको बाद में लेकर चले। ऐसा नहीं है कि पहले वर्णन करके दूसरे का वर्णन कर दिया। जो जो अलग अलग राजाओं के अलग अलग पुत्र हुए उनका वर्णन अलग किया, और फिर जो वर्णन भगवान तक जाने वाला था, जो क्रम, उसको लेकर चले। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने पूरे यदुवंश को यहाँ विश्राम दिया और आगे कहने लगे, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानी स आत्मानं सृजते हरि। कि देखो भगवान यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, तो उसका कारण भी बता रहे हैं। यदा यदा इह धर्मस्य क्षय, जब जब यहाँ इस पृथ्वी लोक में धर्म क्षीण होने लगता है, जो धर्म का आचरण है, धर्म क्या है, तो ये जो धर्म चल रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म है। करे वेद प्रणिहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा। वेद के द्वारा जिसका विधान किया गया है उसे धर्म कहते हैं, और ह्यधर्मस्तद विपर्यय, और वेद का जो विपरीत है वह सब कुछ अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है, भगवान की वाणी है वेद शास्त्र, तो उसके द्वारा जो कहा गया है वह धर्म है, और जो उसका पालन या उसके विरुद्ध है वो सब कुछ अधर्म है। तो ये जो हम आजकल नए नए धर्म सृष्ट हो रहे हैं, उनकी धर्म संज्ञा कर रहे हैं, वो धर्म का डेफिनेशन, परिभाषा नहीं है। धर्म का मतलब है जो वेद शास्त्र के द्वारा भगवान की आज्ञा दी गई है वह धर्म है। जैसे हम संविधान के द्वारा जो विधान किया गया है, जो संविधान जिसके द्वारा देश चलता है आजकल, तो वही सरकार के अनुसार या नियमों के अनुसार धर्म है जो देश को चलाने के लिए, और संविधान के नियमों को तोड़ना ही अपराध है और दंड का पात्र है। सामान्य नियम है ना, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो रूल रेगुलेशन है, यदि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो हम वहां धर्म पूर्वक जी रहे हैं देश में, यदि हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो हम दंड के भागी हैं, पुलिस के द्वारा दंडित किए जाए। तो वैसे ही जैसे ये रूल रेगुलेशन लोगों ने बनाए हैं अपनी मति के अनुसार, वैसे ही जिन भगवान ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तो उन्होंने इस जगत के लिए भी रूल रेगुलेशन दिए हैं, उसे ही वेद शास्त्र कहते हैं। तो जो उनका पालन, जो उनकी आज्ञा है वह धर्म है, और जब उसका उल्लंघन है वो अधर्म है। तो जब उस वेद शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन होने लगता है, वह क्षीण होने लगती है, लोग स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और अपने अपने नए नए धर्मों की सृष्टि करने लगते हैं, और वृद्धिश्च पापमनः, और पापी लोगों की और पाप की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तदा तो भगवान इस आत्मानं सृजते हरि, तो भगवान ईश्वर जो संपूर्ण जगत को शासित करने वाले हैं, वे हरि स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं।
और न यस्य जन्मनो हेतु, लेकिन उनके जन्म का कोई दूसरा कारण नहीं है। कह रहे आत्माया विनय सस्य परस्य दृष्टुरात्मा, वे तो परमेश्वर हैं, सबके दृष्टा हैं, आत्म स्वरूप हैं। उनके जन्म का कोई ये कारण नहीं है कि उनका कोई कर्म फल है तो भगवान यदु के वंश में जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं है। आत्म माया, माया का अर्थ यहाँ कृपा किया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कोश से दिया है कि माया का अर्थ कृपा अर्थ में भी होता है। जीवों पर कृपा के अलावा भगवान का और कोई प्रयोजन नहीं है संसार में जन्म लीला करने का। तो उन्होंने, भगवान जो यहाँ पर जन्म आदि ग्रहण करते हैं उसमें कोई कर्म आदि कारण नहीं है। उन्होंने इस पृथ्वी पर बहुत से असुर लोग जो राजाओं के चिन्ह धारण किए हुए घूम रहे थे और भूमि देवी उनके भार से पीड़ित हो रही थी, उसको भार को दूर करने के लिए भगवान कर्माण्य परिमेयानि, ये भगवान की परमेश्वरता सुनिए, कर्माण्य परिमेयानि मनसापि सुरेश्वरैः सह संकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन, कि भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने संकर्षण बलराम जी के सहित इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के और पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए ऐसे कर्म किए, ऐसी अलौकिक लीलाएं की जिनको समझना, जिनका परिमेय परिमाण करना, जिनको नापना, मन सापी, मन के द्वारा भी, सुरेश्वरई, जो देवताओं के ईश्वर हैं, ब्रह्मा शंकर आदि, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं ब्रह्मा और शंकर, उनके लिए मन से भी वे भगवान की उन कर्मों का, दिव्य लीलाओं का अनुमान तक नहीं कर सकते हैं, फिर शरीर से करने की तो बात ही दूर रही। ऐसे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण ने, मधुसूदन ने बलराम जी के साथ रह करके ऐसे अपरिमेय कर्मों को उन्होंने किया, जिनको बड़े बड़े देवताओं के ईश्वर ब्रह्मा शंकर आदि भी मन से भी उसका अनुमान नहीं कर सकते हैं। ये भगवान की परमेश्वरता। और कलौ जनिष्यमाणानां दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोद्यसः। और ये भगवान ने क्यों किया? तो जो कलयुग में लोग जन्म लेंगे उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने अपने ऐसे परम पुण्य यश का, ऐसी परम पुण्यमयी परम पवित्र कीर्ति का विस्तार किया कि जो उसको सुनेगा वह उसके दुख शोक और अज्ञान अंधकार को दूर कर देगी। यानी जो भगवान ने बलराम जी के साथ रह करके जो भी दिव्यालौकिक लीलाएं की हैं, कलयुग में जो लोग जन्म लेंगे उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने अपने यश का विस्तार किया है, क्योंकि वह उनका यश ऐसा है कि उन कलयुग के लोग बहुत दुखी रहेंगे, घोर अज्ञान में रहेंगे और शोक में पड़े रहेंगे। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वो कैसे दूर होगा? तो ये गधे की भांति संसार में परिश्रम करने से दुख शोक मोह दूर नहीं होंगे, ये भगवान के उस परम पवित्र यश को श्रवण करने से होंगे जो भगवान ने पृथ्वी पर अवतीर्ण लेकर के जिसका विस्तार किया। यदि हम भगवान के उस परम पावन यश का श्रवण करेंगे तो हमारा सारा दुख, हमारा जितना शोक और जितना अज्ञान है वह सब कुछ दूर हो जाएगा। और एक बार कह रहे हैं उनका यश क्या है, तो वह लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां भगवान अच्युत श्री कृष्ण का कथा प्रसंग है, सारे तीर्थ तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, वहीं गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सारे तीर्थ वहीं निवास करते हैं जहां भगवान हरि अच्युत की परम पवित्र कथा हो रही है। तो वह लोगों को पवित्र करने वाला परम पावन तीर्थ है और संतों के कानों के लिए तो वह अमृत के समान है। जो भक्त हैं, संत हैं, उनके लिए तो अमृत के समान है। जो भी व्यक्ति यदि एक बार भी अपनी कान रूपी अंजलि से, जैसे हम जल पीते अंजलि बना करके, तो अपनी कान रूपी अंजलि से यदि उस भगवान की
परम पावन यश का आचमन कर लेता है, थोड़ा सा उसे पी लेता है कान के माध्यम से, कृष्ण कथा का यथार्थ रूप में श्रीमद् भागवत से श्रवण करता है, तो धुनुते कर्म वासना, जो बड़ी बड़ी योग साधनाओं के द्वारा शरीर को कष्ट और तपस्या के द्वारा सुखा देने पर भी जो हृदय की कर्म वासना, संसार की भोग वासना ये दूर नहीं होती है, लेकिन वह भगवान का परम पावन यश एक बार सुनने मात्र से उसकी कर्म वासना को निर्मूल कर देता, उस कर्म वासना को जला करके राख कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे की कथा या जिसे जिसे भी अपनी कर्म वासना को जलाना है तो वे कल समय से आइए और आगे के भगवान के उस परम पावन यश का अपनी कान रूपी अंजलि से आचमन कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की